हे बनी, आपको मेरा प्रॉमिस याद है? हाँ, वही कि मैथ्स में A+ लाओगे तो आपको बाइक दिलाऊंगा। बट यू नो व्हाट, जस्ट वांट टू टेल यू कि आप कोई भी ग्रेड्स लाओ, B+, C-, डजंट मैटर, मैं आपको फिर भी बाइक दिलाऊंगा। नो, डैडी इज नॉट किडिंग। बेटा, आई लव यू। छिछोरे मूवी में एक डायलॉग है कि सबको ये तो पता है कि सक्सेस के बाद क्या करना है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि ये फेलियर के बाद क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की ये स्टोरी आपको यही सिखाएगी कि आप कैसे फेलियर से डील कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक बार एक लड़का था जिसके पास खूब दौलत शोहरत थी। वो काफी ज्यादा अमीर था। उसने सिर्फ 24 साल की उम्र में ही अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया था। जिसके बाद उसे एक लड़की से प्यार हो गया। उस लड़की से प्यार होने के बाद में उस लड़की ने उसे धोखा दे दिया। वो लड़का एकदम टूट गया, बिखर गया। वो उससे इतना प्यार करता था कि वो उसके धोखे को झेल ही नहीं पाया, और धोखे को ना झेलने के कारण उसका पूरा धंधा चौपट हो गया। वो लड़का एकदम बर्बाद हो गया। उसकी सारी इंडस्ट्रीज तबाह हो गई। उसके बाद जितनी दौलत शौहरत थी वो एकदम फकीरियत में तब्दील हो गई। जिसके बाद वो लड़का एकदम बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में था। तब वो लड़का डिप्रेशन में होने के कारण एक नॉर्मल से जंगल में बैठा हुआ था, जहाँ पर वो यही सोच रहा था कि अब लाइफ में क्या करूँ क्या ना करूँ। वो लड़का बहुत ही ज़्यादा परेशानी से जूझ रहा था। जिस टाइम उसके सामने एक बूढ़ा आदमी आया। उस बूढ़े आदमी ने उससे उसकी दिक्कत पूछी कि बेटा, तुम इतने शांत क्यों बैठे हुए हो। जिसके बाद उस लड़के ने अपनी पूरी कहानी बताई कि वो एक लड़की से प्यार करता था, उस लड़की ने उसे धोखा दे दिया, उसका सब कुछ बर्बाद हो गया, और बाकी पूरी कहानी। जिसके बाद उस बूढ़े आदमी ने उसे एक चेक दिया। वो बूढ़ा आदमी उसे जानता नहीं था। उसने उसे वो चेक दिया और कहा कि बेटा, तुम ये पैसे रखो, ये 10 लाख रुपए का चेक है, लेकिन 1 साल बाद हम दोनों यहीं मिलेंगे, तब देखते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में क्या बदलाव आता है। जिसके बाद वो जो लड़का था वो अपने घर गया। उसने काफी देर तक उस चेक को निहारा, और चेक को देखने के बाद में उसने ये सोचा कि जब कोई और इंसान मेरे पे इतना ज्यादा भरोसा कर सकता है तो मैं खुद पे भरोसा क्यों नहीं कर सकता। पहले भी तो मैंने खुद ही अपना बिजनेस सेटल करा था ना। ऐसा सोचने के बाद उस लड़के ने अपनी जिंदगी में खूब मेहनत करी। इतनी मेहनत करी कि 1 साल बाद में वो लड़का फिर से उसी मुकाम पर खड़ा हुआ था। वो अपनी उस लड़की को भूल चुका था, और उसने सिर्फ और सिर्फ अपने सक्सेस के बारे में सोचा, अपने आप को ऊंचा उठाने के बारे में सोचा। और फिर 1 साल बाद वो लड़का दोबारा से उसी जंगल में गया, उसी जगह पर, ताकि वो उस बूढ़े आदमी से मिल सके। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी उसके सामने आया। वो लड़का उसे काफ़ी कुछ बताना चाहता था कि उसने कैसे अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हासिल किया, कैसे उसे उस चेक से प्रेरणा मिली कि हाँ, वो अपने ऊपर विश्वास करे। लेकिन जब वो बूढ़ा आदमी आया तो उसके पीछे एक नर्स भागती हुई आई और उसे उस लाठी से मारती हुई कहीं और लेके जा रही थी। जिस टाइम पे उस लड़के ने उस नर्स को रोका और पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो। जिसके बाद नर्स ने उसे बोला कि ये बूढ़ा आदमी सभी लोगों को नकली चेक देता फिरता है, ये एकदम पागल आदमी है, इसमें दिमाग की कमी है। जिसके बाद वो लड़का एकदम अचंभित हो गया कि जिस चेक के कारण मैंने अपना कारोबार खड़ा किया था वो तो नकली था। दोस्तों, इस कहानी से आपको 2 चीजें सीखने को मिलती है। पहली तो ये कि हम अक्सर अपनी किस्मत को और अपनी परिस्थितियों को कोसते हैं, लेकिन हमें एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि जो हो गया सो हो गया, उसे बदला नहीं जा सकता। जैसे वो लड़की इस लड़के को छोड़कर गई थी, तो इसके सोचने से कुछ नहीं बदला, वो वापस नहीं आई। तो हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति आए। और दूसरी सीख ये मिली कि आपको हमेशा खुद पर भरोसा रखना चाहिए। जैसे कि जब उस लड़के को चेक मिला तो उसने चेक का सहारा लेने की बजाय खुद पर भरोसा किया। ऐसे ही हर व्यक्ति को अपने फेलियर से डील करना आना चाहिए और खुद पर भरोसा जरूर रखना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीख मिली हो या कुछ भी मोटिवेशनल स्पीच मिली हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें।